अच्छा देखिए, यहाँ पे है जो अभी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे 2024 का क्वेश्चन। ठीक है, 2024 में जो एई का क्वेश्चन पूछा गया है असिस्टेंट इंजीनियरिंग का, उसको हम जो है यहाँ पे सोल्व करेंगे। वो हिंदी पेपर है, पेपर 2 जनरल हिंदी। 18 दिसंबर 2024 को एग्ज़ाम हुआ था। तो चलिए इसके बाद इसको जो है हम लोग सोल्व करते हैं एक एक करके। तो देखिए ये सारे पेपर, ये ओरिजिनल पेपर हैं। ठीक है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि आपके एक एक शब्द तूले हुए हैं का, यहाँ पे इसका शुद्ध रूप बताना है 4 गो में से कि कौन शुद्ध है। आपके एक एक बात, एक एक शब्द तूले हुए हैं, इसमें से कौन सा सही है 4 गो में। तो आपका एक एक शब्द तूला हुआ था। ठीक है, अगला है कि प्रेमचंद ने पर्याप्त मात्रा में कहानी और उपन्यास लिखे। तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा? प्रेमचंद ने पर्याप्त संख्या में, मात्रा नहीं होगा, क्या हो जाएगा? संख्या में कहानी और उपन्यास लिखे। अगला है कि आपकी दही बहुत खट्टी है। इसका सही क्या हो जाएगा? तो आपका दही बहुत खट्टी है, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। अगला है कि यह लोग कहाँ रहते हैं। यह लोग जो है कहाँ रहते हैं, इसका सही क्या हो जाएगा? तो ये लोग कहाँ रहते हैं। ठीक है, अगला है कि श्याम की माँ भारी दुखी है। श्याम की माँ जो है भारी दुखी है का यहाँ पे सही यानी शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? तो श्याम की माँ बहुत दुखी है। अगला है, यहाँ पे दिया निम्नलिखित अशुद्ध शब्दों के लिए दिए गए 4 विकल्प में से शुद्ध शब्द चुनिए। यानी पाँचवा, तो पाँचवा कैसे लिखाता है? पाँचवा लिखाता है पाँचवा। ठीक है, पाँचवा लिखाता है। अगला है, आगे बात करें तो आगे भी इसी तरह से है कि निम्नलिखित तत्भव शब्दों के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त तत्सम शब्द वाले विकल्प को चुनकर उत्तर में चिन्हित करें। जैसे पापड़ है, तो पापड़ क्या क्या होगा? परपट। ठीक है, चना, चना का क्या हो जाएगा? चरवन। काढ़ा, काढ़ा का क्या हो जाएगा? कटुक। अंगूठा, अंगूठा का क्या हो जाएगा? अदरक। ठीक है, आगे बात करें तो आगे दिया है कि निम्नलिखित वाक्य या वाक्यांशों में से, वाक्यांशों के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करके उत्तर पत्रक में चिन्हित कीजिए। ठीक है, यानी जिसे घृणा करने योग्य उसे क्या कहते हैं? घृणज। अगला है पुरस्कार। तो पुरस्कार का क्या हो जाएगा सही रूप? तो पुरस्कार। ठीक है, अगला है प्रामाणिक। तो प्रामाणिक का क्या हो जाएगा? प्रामाणिक, प्रामाणिक हो जाएगा। अगला है चार दीवारी। तो चार दीवारी नहीं होता। ठीक है, 4 दीवारी होता है। हर सही हो देखा, ये जो है यहाँ पे गलत दे रखा है, ये हो जाएगा। आगे बात करें तो आगे दिया है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उससे पूछे गए प्रश्नों को उत्तर में 4 विकल्पों का चयन करके उत्तर दीजिए। जैसे यहाँ पर दिया गया है, जो पुरुष फल की कामना रखकर काम करता है, उन्हें फल जब निकट होता है तब उसका उत्साह जो है बढ़ जाता है, और जब उन्हें फल
दूर ज्ञात होता है तो उसका उत्साह कम हो जाता है। ठीक है, उसी तरह है कि इस प्रकार के उनके उत्साह में निरंतर अंतर आता रहता है, जिसके विपरीत जो पुरुष फल की इच्छा न कर केवल काम की और कर्तव्य मानकर काम करते हैं, काम करने में एकजुट हो जाते हैं, उन्हें अपनी असफलता पर कोई दुख नहीं होता और इस प्रकार उसके उत्साह में कोई अंतर नहीं आता है। ठीक है, तो इसके अनुसार जो है आगे देखते हैं। थोड़ा सा मिसमैच हो गया है। मिनट, क्वेश्चन नंबर 40 देख रहे हैं, यानी 41 से हम लोग को देखना पड़ेगा। 41 कहाँ है? देखिए 51 है। चलिए 41 कहीं होगा, ध्यान नहीं दिया हमने। हाँ चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या दिया था कि और वह सदा एक साथ रहता है। इसीलिए जब फल को चाहने वाला व्यक्ति को असफलता मिलती है तो वह दुखी होता है और कर्म करने के ही अपना कर्तव्य मानकर कर्म करने वाले उत्साही को असफलता मिलती है। वह दुखी नहीं होता, वह केवल उसकी दशा वही दशा हो जाती है जो काम आरंभ करते समय थी। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकलता है कि दूसरे प्रकार के मनुष्य का उत्साह ही सच्चा उत्साह है और पहले प्रकार के मनुष्य का उत्साह वास्तविक उत्साह नहीं है। वह भी एक प्रकार का लोभ कहा जा सकता है। जिस प्रकार लोभी मनुष्य को अपने उद्देश्य के न प्राप्त होने पर दुखी होता है, उसी प्रकार उन लोगों को भी असफलता होने पर दुखी की प्राप्ति होती है। अतः उन उत्साह को लोभ कहना ही उचित है। अगला है कि उद्देश्य, यानी उद्देश्य की प्राप्ति न होने पर कौन दुखी होता है? तो लोभी व्यक्ति। ठीक है, अगला है कि फल निकट होने पर किसका उत्साह बढ़ जाता है? तो जो फल की कामना करता है। अगला है कि फल या सफल या असफल उत्साह में कोई किसके उत्साह में कोई अंतर नहीं आता। तो सच्चे उत्साही को। यानी लोभ उत्साही या फलासक्त उत्साही को। अगला है 44 हो गया। 43 कहाँ था, हम लोग देख रहे थे। 45 है, हाँ आगे देख रहे हैं। उपयुक्त गधा से का उपयुक्त शीर्षक होगा, क्या होगा? कर्म और लोभ होगा। ठीक है, कर्म और लोभ। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन से कि जिन लोगों की अपनी असफलता पर दुखी नहीं होता है, वो कर्तव्य के भाव से काम करते हैं। अगला है, क्या कहता है कि निम्नलिखित मुहावरों के 4 विकल्पों में से अर्थ की दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर उत्तर पत्रिका में चिन्हित कीजिए। अगला है कि अपना उल्लू सीधा करना, यानी अपनी काम निकालना या अपना मतलब निकालना। अगला है दाईं से पेट छिपाना, यानी जानकार से बात छिपाना। आगे है कन्नी काटना। कन्नी काटना मतलब होता है कतराकर निकल जाना। अगला है उंगली उठाना। उंगली उठाना मतलब विरोध प्रकट करना। अगला है कुछ उठा न रखना, यानी कोई असर न छोड़ना। 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नंबर क्वेश्चन वह यहाँ होगा।
सॉरी लगता है वो पेज हमने निकालना भूल गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देख लेते हैं कि उल्टा अपोजिट शब्द पूछ रहा है कि अपोजिट क्या हो जाएगा। जैसे क्रोध है तो क्रोध का क्या हो जाएगा? शांति। आकाश का क्या हो जाएगा? पाताल। ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित वाक्यांश पंक्तियों में रेखांकित शब्द के अर्थ के दृष्टि से सबसे उपयुक्त विकल्प वाले शब्द का चयन करके उत्तर पत्रिका में चिन्हित करें। दिया है यहाँ पे भुजबल भूमि भूप भिनु किन्हीं विपुल वार मही देवन किन्हीं। ये हो जाएगा। देवी मही मतलब होता है राक्षस को बारे में क्या जा रहा है। अगला है तो मुझे पाए नहीं पहचाना। तुम मुझे पाए नहीं पहचान देखते ही रहोगे अनिमेय। तो क्या हो जाएगा? इकाटक देखना। अगला है अपरस रहत स्नेह तगा तय नहीं ना अनुरागी यानी लुप्त। अगला है किस दावालन की ज्वालाएं हैं दिखी कोकिला बोले तो। इसका मतलब हो जाएगा पेट की आग के बारे में बोला जा रहा है। आगे यहाँ पे बात करें जिसके अरुण कपोलों की मत वाली सुंदर छाया। देखिए मिट गया है। पुरुगनी उषा लेती थी निज सुराग मंधु माया से यानी पेड़ भरी मांधुली से है। अगला है फसल क्या है? तो फसल लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गर्मा यानी सत नमन। अगला है उधो तुम तो अति बड़भागी यानी भाग्यवान। अगला है जो खग हो सो बशरो करो मिली कालिंदी कुल कदम की डायन यानी खानदान। अगला है बादल गरजो घेर घेर घोर गगन खरा धारो हो यानी आसमान के बारे में कहा है। अगला है सुनहु राम जेही शिव धनु तोरा सहस बाहु सब सौ पीरु मोरा यानी संबंधी। आगे यहाँ पे बात करें तो दिया हुआ है कि निम्नलिखित अशुद्ध वाक्यों के लिए दिए गए विकल्पों में शुद्ध वाक्य वाले विकल्प को चुनकर उत्तर पत्रिका में चिन्हित कीजिए। जैसे उसे कह दो कि भाग जाए, शुद्ध हो जाएगा उससे कह दो कि वह भाग जाए। अगला है साहित्य और जीवन का घोर संबंध। साहित्य और जीवन का घोर संबंध, साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध हो जाएगा। अगला है हमारे उस पूजनीय पिताजी का आशीर्वाद। ये तो हम लोग कर लिखा है कि हमारे ऊपर पूजनीय पिताजी का आशीर्वाद है। अगला ये सब काल चक्र ये भी कर चुके हैं हम लोग। एएसपी पढ़ा लिखा परंतु मुख्य कार्य करता है, ये इसका क्या हो जाएगा? एएसपी वह पढ़ा लिखा है तथापि मूर्ख का कार्य करता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे कहीं और छूट गया क्या? हाँ, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे दे दिया है आपको, जिसे मोक्ष की कामना उसे क्या कहते हैं? तो मुमुक्ष कहा जाता है, मुमुक्षु कहा जाता है। अगला है जिसे जीने की राह यानी जिगुसु। अगला है जल में विचरण करने वाले दियों के बस में रखने वाला क्या कहलाता है? इंद्रजित। निम्नलिखित शब्दों के विलोप शब्द दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक कौन चिन्हित करें? जैसे यहाँ पे दे रखा है चारज, इसका क्या हो जाएगा? अजारज। वीर का क्या हो जाएगा? अबीर। कायर डरपोक जो भी है। निर्लज का हो जाएगा लज्जवान। ठीक है, आगे तो हम लोग कर लिया ले। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है? पुष्कर। तो पुष्कर कैसे लिखाता है? ये पुरस्कार प्रज्वलन देखिए कैसे लिखाता है। ये जो पूछा हुआ क्वेश्चन है
तो प्लीज़ आप लोग ध्यान से करेंगे, और अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब, लाइक ऑल्सो। थैंक यू।